राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार। भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी हरिभक्तों के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से एक बड़ी ही रोचक कथा और बड़ा ही रोचक प्रसंग लेके आए हैं। ये प्रसंग है गणपति जी महाराज के विवाह के संबंध में। एक बार कुमार कार्तिकेय और गणेश जी महाराज दोनों माता पार्वती से जिद करने लगे कि माता पहले हमारा विवाह कर दो। यह जिद सुन करके माता पार्वती बाबा भोलेनाथ के पास उनको लेके गई। सज्जनों, हम इस प्रसंग में आगे बढ़ें इसके पहले आपसे आग्रह है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम तो हमारे नेत्र के समान हो, हमें तुम दोनों ही प्यारे हो। यूं तो बड़े भाई का विवाह पहले होना चाहिए, लेकिन अब तुम दोनों पहले शादी की जिद करके बैठे हो, तब हम एक शर्त रखते हैं तुम्हारे सामने कि तुम दोनों सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आओ, और सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले वापस आएगा उसका हम विवाह पहले कर देंगे। यह सुनते ही कुमार कार्तिकेय तो दौड़ पड़े, लेकिन गणपति जी महाराज के साथ तो समस्या है। उनका पेट बड़ा है। मोटा आदमी जो है वो ज्यादा चल नहीं सकता, हांफने लगता है। पतला व्यक्ति हृष्ट पुष्ट होता है, चुस्त होता है। गणपति जी का पेट बड़ा है, इसीलिए उनका नाम लंबोदर भी है। शरीर भले ही रोगी हो, भले ही मोटा हो, लेकिन दोस्तों जो बुद्धि है वो निर्मल होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। वह व्यक्ति दुनिया में महान है जिसके पास तीव्र बुद्धि है। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन बुद्धि नहीं है, तब जीवन जो है बड़ा ही व्यर्थ हो जाता है। सबसे ज्यादा कीमती वस्तु जो है वो बुद्धि है। व्यक्ति की पूजा नहीं होती, पूजा जो है वो बुद्धि की होती है। एक फैक्ट्री में मैनेजर भी काम करता है और लेबर भी वही काम करती है, लेकिन आपने देखा है कभी दोनों की तनख्वाह बराबर होती है? नहीं, क्योंकि जिसकी बुद्धि ज्यादा होगी उसकी तनख्वाह ज्यादा होगी। इसीलिए प्रार्थना की जाती है। गायत्री मंत्र का भी यही अर्थ है कि हमारी बुद्धि को निर्मल बनाइए, हमारी बुद्धि को तीव्र बनाइए। तो सज्जनों, कार्तिकेय जी तो चल पड़े, लेकिन गणपति जी महाराज सोचने लगे कि मैं तो एक कोस चलूंगा तो थक जाऊंगा। वह चुप करके बैठ गए, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है। उनकी बुद्धि चलने लगी। उन्हें तो बुद्धि का दाता कहा जाता है। शंकर सुमन पार्वती नंदन, ये बुद्धि के दाता हैं। मुद मोदक, मोदक खुश होकर खाते हैं लेकिन बुद्धि बढ़ा देते हैं। इनकी दुर्वा से पूजा करो, गणपति जी की लड्डुओं का भोग लगाओ तो बड़े खुश होते हैं। तो दोस्तों, गणपति जी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। गणपति जी ने आखिरकार ये निर्णय लिया कि वेदों में कहा गया है कि माता पिता भगवान के समान हैं, और यह सारा संसार जो है भगवान के अंदर समाहित है। यह सोचकर गणेश जी बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के पास गए। दोनों को सुंदर आसन पर विराजमान किया और उनको दंडवत किया। उसके बाद उन्होंने एक बार परिक्रमा की माता पिता की, दूसरी बार परिक्रमा की, तीसरी बार, फिर 7 बार परिक्रमा कर ली और दंडवत करके कहते हैं, पिताजी अब मेरा विवाह आप पहले कीजिए। शंकर जी ने कहा कि अरे, हमने कहा कि तुम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ तो तुम गए नहीं। तुम्हारा भाई कार्तिकेय जो है वो चला गया और तुम अभी तक यही पूजा पाठ में लगे हुए हो। ऐसा करने से तुम्हारा विवाह कैसे होगा?
तो शंकर जी की यह बात सुनकर जो गणेश जी हैं वो कहते हैं कि पिताजी मेरी बात सुनिए, मैंने आप दोनों की परिक्रमा की। हमारे वेद कहते हैं कि माता पिता जो हैं वो भगवान के समान हैं, साथ ही पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान के अंदर समाहित है। तो मैंने तो पूरे ब्रह्मांड की पूजा परिक्रमा कर ली, और आप कह रहे हो कि मैंने एक बार परिक्रमा नहीं की, मैंने तो 7 बार परिक्रमा कर ली। अगर आप कहते हैं कि मैंने परिक्रमा नहीं की, इसका मतलब वेदों का सिद्धांत जो है वो सही नहीं है। वेद व्यर्थ हैं, उनके वचन गलत हैं, उनके सिद्धांत व्यर्थ हैं, क्योंकि वेदों से ही आपकी और सारे संसार की सिद्धि होती है। इसलिए या तो आप मेरी बात मान लीजिए या यस कहिए कि वेद मिथ्या हैं। अब तो दोनों माता पिता यानी शंकर जी और माता पार्वती एक दूसरे का मुंह देख करके मुस्कुराने लगे और बोले, ये मोटा जरूर है लेकिन इसकी बुद्धि तीव्र है, इसने हमें अपनी युक्ति में फंसा लिया है। अब पहले विवाह तो इसी का करना पड़ेगा। सज्जनों, उस समय विश्वरूप नाम के प्रजापति की 2 बेटियां थी। उनके नाम थे सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर ने विश्वरूप से कहा कि हमें अपने बेटे का विवाह करना है। विश्वरूप ने कहा, बाबा मेरी तो 2 बेटियां हैं। तब भगवान शंकर ने गणपति से पूछा, एक शादी करोगे या 2? गणपति जी महाराज कहते हैं कि पिताजी दोनों से ही कर लेते हैं। इस प्रकार उनका विवाह जो है गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि के साथ हो गया। इसीलिए कहा जाता है सिद्धि बुद्धि सहिताए गणपतये नमः। तो सज्जनों, ये गणपति जी के विवाह का रोचक प्रसंग यहीं समाप्त होता है। हम जल्द ही आपके सामने एक उपयोगी जानकारियों की नई वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।